बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्लामाबाद पहुंचे हैं। द्विपक्षीय बातचीत के लिए इस्लामाबाद आए हैं अरागची। अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल से बातचीत को लेकर अभी सस्पेंस है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे दें। अब्बास अरागची इस वक्त पहुंच गए हैं इस्लामाबाद, लेकिन ये माना जा रहा है कि द्विपक्षीय बातचीत होगी, लेकिन अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल से बातचीत को लेकर सस्पेंस है। अभी अमेरिका से बातचीत को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स का बड़ा दावा, नाकेबंदी खत्म होने तक सीधी बातचीत में शामिल नहीं होगा ईरान। पाकिस्तान के साथ संदेशों का आदान प्रदान कर रहा है ईरान। बातचीत शुरू करने के लिए कूटनीतिक प्रयास जारी हैं, यानी डायरेक्टली दोनों देशों के बीच बातचीत नहीं होगी। अपनी जो भी बात होगी, जो भी संदेश होगा ईरान की तरफ से, वो पाकिस्तान को सौंप दिया जाएगा और पाकिस्तान की तरफ से वो अमेरिका का प्रतिनिधिमंडल जो पहुंचेगा उसके समक्ष रखा जाएगा। ईरान से वार्ता को लेकर व्हाइट हाउस का बयान, ईरान ने बातचीत के लिए संपर्क किया। व्हाइट हाउस ने कहा ईरान ने आमने सामने की बातचीत का आग्रह किया। आज विटकॉफ और कुशनर जाएंगे इस्लामाबाद। बातचीत सार्थक रही तो जेडी वेंस भी जाएंगे। अब ये दो बातें दोनों ही देशों की अलग अलग है। ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमने कोई इस तरीके की पेशकश नहीं की है, लेकिन व्हाइट हाउस का ये बयान आ रहा है कि सीधे बातचीत के लिए संपर्क किया गया है ईरान ने। ईरान से बातचीत को लेकर ट्रंप का बयान सामने आया। अमेरिकी अधिकारी ईरानी नेतृत्व से बातचीत कर रहे हैं। ईरान के साथ वार्ता करेंगे स्टीव विटकॉफ और कुशनर, ये ट्रंप ने कहा है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अरागची इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं। विटकॉफ और कुशनर का इंतजार हो रहा है। अमेरिका ये कह रहा है कि हमसे संपर्क किया गया था ईरान की ओर से। ईरान ने कहा था कि वो अमेरिका से सीधे बातचीत चाहता है, इसलिए विटकॉफ और कुशनर वहां पहुंच रहे हैं। अब्बास अरागची पहले से ही इस्लामाबाद में है, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि संपर्क हमने कोई नहीं किया है डायरेक्टली बातचीत के लिए। जब तक नाकेबंदी नहीं हट जाती है, डायरेक्टली बातचीत अमेरिका से हमारी नहीं होगी। जो भी मैसेज होगा, जो भी संदेश होगा, वो मैसेज पाकिस्तान को दे दिया जाएगा और पाकिस्तान के जरिए ही संदेशों का आदान प्रदान किया जाएगा। ये जानकारी सामने आ रही है। लेकिन जेडी वेंस को लेकर यह कहा जा रहा है कि अगर कुशनर और विटकॉफ के बीच और ईरान से जो अरागची पहुंचे इनके बीच बातचीत सफल रहती है, तब जेडी वेंस वहां पर पहुंच सकते हैं। सहयोगी मधुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र, इस पूरे सिनेरियो को अगर हम देखें तो क्या समझ में आता है? वहां पर अब्बास अरागची पहुंच चुके हैं इस्लामाबाद, कुशनर और विटकॉफ पहुंच रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा सेकंड दौर की वार्ता में ईरान ने शर्त रखी थी बातचीत तब होगी जब जेडी वेंस पहुंचेंगे। दूसरा ये कि ईरान कह रहा है कि हमने कोई पेशकश नहीं की है आपसे सीधे बातचीत के लिए। जब तक आप नाकेबंदी नहीं हटाएंगे सीधे तौर पर बातचीत नहीं होगी। अमेरिका कह रहा है कि हमसे संपर्क किया गया था। इन तमाम चीजों को अगर हम देखें तो क्या समझ में आता है? देखिए, बिल्कुल व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने कहा कि बातचीत इस्लामाबाद में होगी और इसके लिए विटकॉफ एंड कुशनर रवाना हो रहे हैं। बातचीत में अरागची होंगे। दूसरी तरफ आप देखिए तो ईरान की तरफ से, ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान सामने आए हैं उसमें साफ तौर पर किसी भी बातचीत से इनकार किया गया है। तो जो दावे हैं और दावे हैं, इनके बीच एक बड़ा फासला दिखाई दे रहा है। और इन दोनों के बीच है कौन? इन दोनों के बीच पाकिस्तान खड़ा है। तो या तो पाकिस्तान दोनों के बीच बातचीत को कराने के लिए अपनी तरफ से जो डिप्लोमेटिक पहल कर रहा है, उसमें उसके जो दावे हैं ये दावे कहीं ना कहीं झूठे साबित हो रहे हैं, क्योंकि जो बातें पाकिस्तान अमेरिका को बता रहा है वही बातें अमेरिका जो है वो अपने मीडिया में एक तरह से शेयर कर रहा है। और जाहिर तौर पे वो दावे झूठे साबित हो रहे हैं, क्योंकि सीधे सीधे उसको ईरान खारिज कर रहा है। इस वक्त इस्लामाबाद वार्ता की जो समूची पेशकश है वो पूरी तरह से डिरेल होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि फिर एक बार ईरान ने यह कहते हुए इनकार कर दिया है कि जब तक जो है हॉर्मुज का जो पूरा मिलिटराइजेशन है और जिस तरह से वहां पर घेराबंदी अमेरिका ने की है उसको विड्रॉ नहीं करता, तब तक बातचीत नहीं होगी। दूसरी सबसे अहम बात है कि जिन शर्तों पर
का बातचीत करना चाहता है, उन शर्तों पर भी ईरान राजी नहीं है। तो सीधे सीधे देखें तो पिछली जो बातचीत है उसमें जो डेलीगेशन का लेवल था, वो लेवल एक बातचीत का लेवल था। आपने देखा कि किस तरह से भारी भरकम डेलीगेशन लेकर ईरान आया था। इस वक्त जो अरागची है वो दरअसल 3 देशों की यात्रा पर निकले हैं, जिसमें पाकिस्तान, ओमान और रूस की यात्रा पर है, और पाकिस्तान में उनकी यात्रा का जो पड़ाव है वहां पर अमेरिका बातचीत करने की कोशिश कर रहा है। तो सीधे तौर पर देखें तो जिस तरह से ईरान ने इनकार किया है, उससे अमेरिका को एक बड़ा झटका लगना चाहिए, क्योंकि ये बातचीत ऐसा लगता है जैसे अमेरिका खुद इस बातचीत में कूद कर आना चाहता है और ईरान की कोई मंशा जो है वो बातचीत की दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि सीज फायर तो है मधुरेंद्र, अमेरिका की ओर से सीज फायर अभी आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो हालात बन रहे हैं, जो हम अमेरिका की मिडिल ईस्ट में तैयारी देख रहे हैं और जो ईरान की भी हम तैयारी देख रहे हैं, डिफेंस सिस्टम को एक्टिव करना, उनका रिहर्सल करना, तो क्या ये माना जाए? और दूसरा ये जो बात सामने आ रही है कि जो दूसरे दौर की वार्ता में जो चेहरे रुकावट बन रहे हैं उनकी भी लिस्ट अमेरिका ने बना ली है। क्या सीज फायर के बीच उनको भी टारगेट किया जा सकता है? लेकिन निश्चित तौर पे अमेरिका कुछ भी कर सकता है, उसकी प्लानिंग किसी भी लेवल तक जा सकती है। पिछले बार भी बातचीत के दौरान ही हमले किए गए थे और हमले में ईरान के जो टॉप लीडरशिप है उसको सफाया किया गया था। तो इस वक्त अमेरिका का अगला कदम क्या होगा ये देखना बेहद दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ बातचीत के लिए जो आतुरता है वो भी दिखाई दे रही है। तीसरी तरफ आप देखिए तो हॉर्मुज में भी काफी डिप्लॉयमेंट है कि किसी भी तरह से ईरान अगर कोशिश करता है कि फिर से माइनिंग उधर की जाए तो उसको अटैक किया जाए, उसको उड़ाया जाए। शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखें तो ईरान भी लगातार अपने शक्ति प्रदर्शन को जारी रखा हुआ है, यहाँ तक कि पब्लिक रैलियों में उसके जो मिसाइल और ड्रोन जो है और उसकी ताकत का प्रदर्शन किया जा रहा है। दूसरी तरफ देखें तो डिप्लॉयमेंट अमेरिका ने लगातार बढ़ाया है, मिडिल ईस्ट की तरफ आ रहे उसके जो मिलिट्री कार्गो है उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि आगे कुछ भी हो सकता है। तो इस वक्त के माहौल में हम देखें तो पूरी तरह से मिडिल ईस्ट एक तरफ बातचीत और दूसरी तरफ हम देखें तो युद्ध के मुहाने पर खड़ा दिखाई देता है। डिप्लोमेसी जीतेगी या फिर से वॉर लौटेगा, ये कहना भी बेहद मुश्किल है। बहुत धन्यवाद आपका मधुरेंद्र, विस्तार से जानकारी के लिए। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।